हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, एक सिस्टर है, उनका काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था, काफ़ी दिनों से कमेंट कर रही थी वो हर वीडियो पे कि दी आप मशीन में बोर्ड कैसे फ़िट करें, आप ये बता दो प्लीज़, हमें भी जानना है, कैसे सीखना है कि किस तरीके से हम मशीन को बोर्ड मतलब जो पैरदान है उसमें बोर्ड कैसे लगाएं, किस तरीके से फ़िट करें। तो चलिए आज मैं आपको, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा आप। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है कि बोर्ड हम कैसे लगाएं पैरदान में, तो यहाँ देखिए मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम ऊपर का जो बॉडी है, जो इंजन है, हम निकाल लेंगे। तो पहले उसके लिए हमें डोरी निकालनी होगी। तो डोरी निकालने के बाद मैंने इंजन को निकाल लिया है। अब हमें नट कसने के लिए, नट को टाइट करने के लिए इस पेचकस की ज़रूरत होगी। तो देखिए इस तरीके की पेचकस है आपके घर में तो आप वो ले लीजिए। तो देख सकते हैं अभी मैं नट खोलूँगी, तो इसे मैंने फ़िक्स किया हुआ है नट लगा करके, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, आप सभी को समझाने के लिए इसे फिर से खोल करके फिर लगा के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसे हम निकाल सकते हैं, खोल सकते हैं। तो आप जब चाहें इसे निकाल सकती है। जैसे अगर ये ख़राब हो जाएगा आपका ये बोर्ड, तो आप दूसरा अगर लेना चाहेंगी तो ले करके आप अपने से लगा सकती हैं, निकाल सकती है। तो आज मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। श्री भूमि बुटीक, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगी और आप अपने से लगा सकती हैं, अपने इस पैरदान में बोर्ड लगा सकती हैं। तो देखिए आपको मैं समझाने के लिए इस तरीके से मशीन को उल्टा कर दी हूँ। अगर आप चाहें तो सीधा करके लगा सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना था, अच्छे से दिखाना था डिटेल में, इसीलिए मैंने इसे उल्टा कर दिया है। तो देख सकते हैं पटरा हमने नीचे की साइड रखा है और पैरदान हमारा ऊपर की साइड है। तो देखिए अभी मैं आपको नट इसमें से पूरा खोल ली हूँ, अलग कर ली हूँ। अब आपको मैं इसमें नट लगा करके दिखाऊंगी किस तरीके से हम इसमें नट लगाते हैं। तो हर पैरदान में आप चाहे जिस तरीके की पैरदान लीजिए, उसमें 4 तरीके के होल होते हैं, ताकि हम उसमें बोर्ड लगा सकें, बोर्ड को फिट कर सकें। तो इसीलिए हमें 4 होल पहले से दिया रहता है उसमें। बस आपको पटरा में यानी कि बोर्ड में आपको नहीं दिया रहेगा, उसमें आपको खुद से होल करना होता है। जैसे कि हम देखिए बोर्ड हम रखे हुए हैं नीचे की साइड से, उसके ऊपर आप पटरा रखिए और जो होल हमारा जहाँ मिल रहा है उसी के सीधे सीधे आपको होल उसमें करना है बोर्ड पर, ना कि इधर उधर करेंगे। इधर उधर करेंगे तो फिर आपका तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा और फिर आपका होल नहीं जाएगा उसमें, जो आप कील लगाएंगे, नट लगाएंगे, उसमें नहीं जाने वाला है। इसीलिए आप इस तरीके से रख करके पेन से निशान लगा लीजिए। पेन से निशान लगाने के बाद आप इस पैरदान को साइड कीजिए। उसके बाद चारों होल में आप छेद कीजिए, यानी कि आप एक कील ले लीजिए और एक हथौड़ी तो होंगी सबके घर में, तो हथौड़ी से कील को ठोकिए ताकि वो अच्छे से उसमें छेद हो जाए, होल हो जाए अच्छे से। उसके बाद आप पटरे को रखिए ठीक सामने, जैसे कि हमने पटरे पे होल किया था, और जो हमारा पैरदान में होल है उस होल टू होल मिला करके आप रखिए। उसके बाद आपका जो नट है उस नट को उसमें रखिए और पेचकस की हेल्प से उसे टाइट कर लीजिए, टाइटली कर लीजिए, ताकि अच्छे से वो फिक्स हो जाए, ताकि आपका जब आप इधर उधर मशीन को करेंगी तो आपका वो खुले नहीं। इस वजह से नट लगाने के बाद आप अच्छे से टाइट कर लीजिए, जिस तरीके से देखिए मैं बता रही हूँ आपको। तो मैंने देखिए होल कर रखा है। अब उसके बाद मैं एक, मेरे पास हथौड़ी टूट चुकी थी, तो यहाँ जो खलबट्टी होती है उसकी, जो हम लहसुन कूचते हैं, मसाले कूचते हैं, तो वही मैं ली हूँ। तो देखिए उसका हेल्प अगर आपके पास नहीं है, हथौड़ी नहीं है, मेरी हथौड़ी है बट टूट चुकी है, तो इसलिए मैं इसका हेल्प ली हूँ। मैं थोड़ी जुगाड़ू हूँ, हर तरीके की कोई भी सिचुएशन आए तो मैं हर तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अभी इसका जुगाड़ किया है खलबट्टे का। तो इस तरीके से मैं अच्छे से उससे जो नट है मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ। उसके बाद पेचकस की हेल्प से देखिए मैं राउंड राउंड करूँगी, उसे गोल गोल घुमा करके टाइट कर लूँगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मुझे तो आपको बताना था, समझाना था, इसलिए मैंने इसे उल्टा रखा है। अगर आप खुद से कर रही हैं, अगर आप कर रही हैं तो आप सीधे मशीन से भी कर सकती हैं, यानी कि पटरे को, जैसे कि पैरदान हमारा जैसे सीधे की तरफ रखिए, ये तो मैंने आपको उल्टा करके दिखाया, लेकिन पैरदान आप सीधे की तरफ रखिए, उसके ऊपर रखिए बोर्ड। ये तो मैंने बोर्ड नीचे रखा था आपको समझाने के लिए, लेकिन आप बोर्ड ऊपर करके भी लगा सकती हैं, नीचे बस आपको डाउन होना पड़ेगा। नीचे झुक करके आप उस नट को इसमें फिक्स कर सकती हैं, बोर्ड को अच्छे से लगा सकती हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए हम इसमें लगाएंगे इंजन। तो देखिए इंजन किस तरीके से लगाती हूँ मैं आपको फुल दिखाऊंगी, और मशीन में कौन कौन से फ़ीचर्स है, इस मशीन को लेने में क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम इंजन लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इंजन में हमारा 2 होल दिया हुआ है,
ये होल इसीलिए दिया रहता है कि पटरे में हमारा, ये देखिए इस तरीके से हमारा दिया रहता है ताकि उस होल के अंदर हम इसे घुसाएं और अच्छे से वो फिक्स हो जाए हमारा। तो देख सकते हैं मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और यहाँ देखिए हमारा इंजन इसमें फ़िक्स हो गया है। उसके बाद जो डोरी आती है, डोरी को हम इस तरीके से लगाएंगे, पहले ऊपर की बॉडी में लगाएंगे, फिर नीचे जो पैरदान है, चक्के हैं, उस चक्के में हम इस तरीके से डोरी लगाएंगे। पहले तो हम नारे लगाते थे, नारे को स्टिच करके लगाते थे, लेकिन अब तो डोरी आती है 10 से 15 रुपये की आ जाती है, तो अब मैं डोरी लगाती हूँ इस तरीके से, रेडीमेड डोरी है। आप चाहें तो अपने से नारे बना करके भी लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं ये हमारा बॉबी में धागा भरने वाला है, तो देखिए इसे हमें राइट साइड करना होगा बॉबी में धागा भरने के लिए। तो यहाँ देखिए धागे पर ले करके इस जो छोटे से नट दिए हुए हैं उसमें हमें फंसाना रहता है। उसके बाद उसमें रोल करके बस आपको चलानी है, पौधान में अपने पैर रखिए, चलाइए, और उसमें आपका धागा फिल होते रहेगा, धागा भरते रहेगा। उसके बाद देखिए धागे भर जाएंगे तो बॉबी को हम साइड कर देंगे। उसके बाद धागे को हम इस तरीके से लगाएंगे, जैसे नंबर वाइज हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इससे आपको इसे धागे लगाने में आसानी होगी। तो नंबर वाइज दिया हुआ है, तो देख सकते हैं इस तरीके से हम फिर धागे को सुई में लगाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं ये स्टैंड है, साइड से हम इसे स्टैंड को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद नीचे करेंगे। कपड़े आप डालिए, उसके बाद आप इस तरीके से नीचे कर सकती हैं। तो इसमें और भी सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो देखिए उसके बाद हम इसे साइड करेंगे, इसके नीचे हम बॉबी लगाते हैं, बॉबी केस। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगी। इस तरीके से हम अभी बॉबी निकालेंगे, किस तरीके से इसमें ये सेट करते हैं मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। तो देखिए बॉबी और केस को हमने निकाल लिया है। उसके बाद देखिए अगर आपको साफ़ करना होगा, धागे फंस जाते हैं सिलाई करते करते, तो अब इस तरीके से इसमें नट दिए हुए हैं, उसे आप साइड कीजिए। तो आप देखिए इस तरीके से इसे इस साइड कीजिए, और इस तरफ दोनों साइड दिए रहते हैं, दोनों साइड को ऊपर की तरफ कीजिए। उसके बाद देखिए ये हम निकाल लेंगे। ये निकलने के बाद फिर आपका जो इसमें कचरा है या कुछ भी धागे फंसे रहते हैं, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ऑयलिंग कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसमें फ़िट कीजिए। तो देखिए अभी मैं फ़िट करके आपको बता रही हूँ। तो पहले छोटे वाले को मैंने अंदर रखा है, उसके बाद जो हमारा बड़ा वाला था, तो इस तरीके से हम इसमें रखेंगे। उसके बाद जो इसमें नट दिया हुआ था इसे होल्ड करने के लिए, तो देखिए दोनों साइड से हम इस तरीके से लगा लेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी किस तरीके से हम ये लगाते हैं। तो देखिए अब दूसरी साइड से भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे कवर कर लेंगे, बॉबिन केस लगाने के बाद इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखिए बॉबी केस है, तो बॉबी केस को हम ऊपर की साइड से, जो बॉबी केस में लगी हुई होती है स्प्रिंग, उसे हम ऊपर की साइड करते हुए तब उसमें फ़िक्स करेंगे, नहीं तो वो फिर गोल गोल घूमेगी और ठीक से नहीं लग पाएंगी। और यहाँ देख सकते हैं उसके बाद हम इसे कवर कर लेंगे। तो ये इतना तो हमारा हो गया कि हमें बॉबिन केस और मशीन कैसे फ़िट करते हैं, पैरदान में हम बोर्ड को कैसे फ़िक्स करते हैं, सब कुछ आपने समझ लिया। अब यहाँ देखिए इसमें हमें कौन कौन से फीचर्स दिए रहते हैं सिलाई करने के। तो यहाँ देख सकते हैं मैं इसे घुमा रही हूँ, तो आप सुई पे ध्यान दीजिए, आप पूरा ध्यान सुई पे दीजिए किस तरीके से सुई हमारा इधर उधर हो रहा है। तो ए पे रखते हैं तो हमारी सीधी सिलाई होती है, बी पे रखते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड सिलाई होती है तिरछी, जब हम चैन लगाते हैं या फिर पाइपिंग देते हैं तो उसमें हमारा काम आता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, देखिए ABCD ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए पे देखिए सीधी सिलाई है, बी पे राइट साइड है यानी कि चैन या पाइपिंग वगैरह बनाते हैं उसमें काम आती है, और C है, देख सकते हैं एक C2 है, एक C3 है, एक C4 है। तो C2 पे आप पिको कर सकती हैं, बस आपको चाप जो उसका स्टेन होता है उसे अलग करना होगा, और C3 C4 के लिए आपको स्टेन अलग नहीं करना होगा। ये है पिलो जो तकिया कवर होती है, रेडीमेड आपने देखी होगी, रेडीमेड तकिए के कवर में आपको साइड में इस तरीके की जिग-जैग सिलाई मिलती है। तो आप इसमें तकिए के कवर जब बनाएंगी तो आप इस तरीके से जिग-जैग सिलाई लगा सकती है। तो मैंने तो बहुत सारे तकिए के कवर बनाए हैं, इस तरीके से मैं जिग-जैग सिलाई साइड चारों कॉर्नर से लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी हम इस वाले घर पे फिर से शिफ्ट हो गए हैं दोबारा से। पहले मैं थी उस वाले घर पे जो कि बहुत बड़ा था, तो आप सबको पता ही है, मैंने पिछले कई सारे व्लॉग में दिखाया भी है, मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिला होगा एक बड़ा सा घर। तो वो मेरा अपना नहीं है, वो किराए का घर था। तो 3 महीने हो गए हैं वो हमने घर छोड़ दिया, और 1 तारीख से फिर हम इस वाले घर पे आ गए हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ वहाँ करने में। बच्चों के स्कूल भी कभी कभी लेट हो जाते थे यहाँ वहाँ के चक्कर में, और मेरे सारे कस्टमर छूट रहे थे। आप सबको पता है कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है, मेरे यहाँ कस्टमर आ रहे थे लेकिन कितने लोग कस्टमर को मेरे
मेरे कस्टमर को अपने तरफ कर लिए हैं, तो जो मेरे कस्टमर है वो आके मुझे बोल रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब दिक्कत सिक्कत काट के ही अब इसी घर में रहा जाए, क्योंकि दुकान इसी घर पे है तो बहुत प्रॉब्लम होती है और फिर वहाँ किराया भी लगता है हमारा। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी छोटी सी रूम में, और वहाँ तो बड़ा घर था, बड़ी सी रूम थी, तो पता ही नहीं चल रहा था सामान का, मतलब वहाँ सामान का कमी था, जगह की कमी नहीं थी, सामान का कमी था। लेकिन यहाँ देख सकते हैं छोटा से रूम में सामान कितना ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ देखिए दोनों बच्चे तो स्कूल गए हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 3 बैग किसके हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बड़ी वाली बैग है इसमें मैंने कागज़ पुर्जा रखा है, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सब है, मेन कागज़ पुर्जा है। और एक पे है बच्चों की जो मैं घर पे पढ़ाती हूँ वो बुक्स है, और एक में रूटीन के हिसाब से बुक्स घर पे रखे रहते हैं वो है। तो 3 बैग ये है और 2 बैग दोनों बच्चे ले गए हैं एक एक। और यहाँ देख सकते हैं इसीलिए मैं कल लाइव नहीं आई थी, और काफ़ी दिनों से मैं बहुत परेशान सी हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से हमने सामान रखा है। रूम में जगह बहुत कम है फ्रेंड्स, इसी में एडजस्ट करना है, अब क्या करें, अब जैसे तैसे इसी में रहना होगा। और यहाँ देख सकते हैं कंबल है जो कि चूहा काट लेता है यहाँ वहाँ, लेकिन रखने का जगह नहीं है, क्या करें। और यहाँ देख सकते हैं कूलर जो कि अब कभी नहीं खुलने वाला है, क्योंकि जगह ही नहीं है यहाँ। वहाँ थे तो कोने में रख करके जब मर्ज़ी तब ऑन कर लेती थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। और यहाँ देख सकते हैं चूल्हा को मैंने यहाँ रखा है, गैस को यहीं पे बैठ के मैं बनाती हूँ, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, यहीं पे बैठ के मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ज़िंदगी भर एडजस्ट करते रहो, पता नहीं कब अपना घर होगा। तो यही सपना है कि जल्दी से हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होगा कभी। और यहाँ देख सकते हैं 12 बज चुका है, और देखिए इसी के साथ मेरा बेटा भी आ गया है, उसके पापा गए थे लेने, तो ये आ गया। अब आधे घंटे बाद मेरी बेटी भी आ ही जाएगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना रूम छोटा है मेरा। तो देख सकते हैं ये मेन गेट है हमारा, यहीं से पहले आते हैं, तो सबसे फर्स्ट में मेरा ही रूम है, जो कि बहुत ही काफ़ी छोटा है फ्रेंड्स। और दुकान इसके कारण, रूम के कारण दुकान भी छोटी हो गई है, क्योंकि अब रहना है उसी में, तो उसकी वजह से दुकान में आगे हम बढ़ा दिए हैं। जो हमने अलमारी रखी है लकड़ी की बनाई है वो आगे की तरफ हो गई है, तो दुकान काफ़ी छोटा हो गया। और यहाँ देख सकते हैं रूम में कहीं से कोई जगह नहीं है, इतना छोटा सा है, तो अब इसी में रहना है, क्या करें, पता नहीं फ्रेंड्स कब अपना घर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे मैं सामान रखी हूँ, और जब कपड़े की जो अलमारी लकड़ी वाली है उसे कैसे मैं खोलूँगी, एक सामान को हटाना पड़ेगा तब दूसरा सामान निकल सकता है। और यहाँ जो मिरर को मैं पीस पे डिवाइड की थी 4 पीस पे, तो 3 पीस मैं ऊपर रख दी हूँ जैसे तैसे, और 1 पीस यहाँ पे फिट करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।